तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सारे? आई होप सारे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे सर्दियों में। ठीक है, तो आज जो अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जो हॉर्टिकल्चर की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी थी, जिसका सब्जेक्ट कोड HORT 111 था और सब्जेक्ट टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर था। उसका आज अपना लास्ट लेक्चर है। उस प्लेलिस्ट को ख़त्म करने वाले हैं आज अपना लास्ट लेक्चर, मतलब उस सिलेबस को, उस हॉर्टिकल्चर के कोर्स को आज अपन ओवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना, जो भी कमियां त्रुटियां उसमें रही है वो सारी आज क्लियर करने वाले हैं। मतलब आज लास्ट वीडियो उस सिलेबस का, तो जो भी कुछ कमी है वो मैं सारी आज ही क्लियर कराऊंगा इसी वीडियो में एंड तक, तो बने रहें। बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई को लेके आपको, तो देखो एग्रीकल्चर आपने ली है, बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, मतलब नए नए स्टूडेंट हो आप। ठीक है, जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे पता लग रहा है नए नए स्टूडेंट हो। एक चीज़ बताऊं, एग्रीकल्चर में लगभग 98% जो स्टूडेंट्स है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन हो, जो भी है, भाई हो या बहन हो, ठीक है, वो लगभग 98% जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के या फार्मर बैकग्राउंड से ऐसे हैं, या 2% ऐसे हैं कि वेल सेटेड है, पिताजी का बिजनेस है, ठीक है, वो संभाल लेंगे, वो कर लेंगे। पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से। तो उनके लिए मैं कहूँ, आपको देखो पढ़ाई करने के लिए किसी को देखने की या किसी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, मैं खुद मिडिल क्लास एक फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, तो अपने को पढ़ने के लिए किसी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पिताजी के, माता पिता के, आपकी फैमिली के जो संघर्ष है, ठीक है, उनके जो संघर्ष है वो ही आप, उनका जो स्ट्रगल है, अगर आप उसी को देखें, इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे घर। अब आपने कैसे भी किसी भी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिया है बीएससी में, ICR के लिए थ्रू लिया है, जेट के थ्रू लिया है, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, कॉलेज में घर से तो अप डाउन कर नहीं रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो, रूम पे रह रहे हो, खर्चा दे रहे हैं, तो आपको मोटिवेशनल की या पढ़ने के लिए कोई दूसरा कहे उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्या देखना है, खुद से अपने माता पिता, अपनी फैमिली का जो स्ट्रगल है आपके लिए जो कर रहे हैं वो ही आपके लिए काफ़ी है। तो खुद को ऊर्जावान बनाए रखें, थोड़ा पॉजिटिव माइंड से, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें। बहुत अच्छा स्ट्रीम लिया है, बहुत अच्छा फ्यूचर आपका होगा। बाकी फार्मर्स लव परिवार के सारे सदस्यों की आपकी जो प्लेजर्स है आपके साथ है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करें और चीज़ों के बजाय, और किसी की सुने ना, मतलब मोटिवेशनल या और किसी चीज़ को आपको मतलब प्रेरणा दे सी, उसकी ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद, आपकी फैमिली, आपके पिताजी, आपकी माताजी, वो खुद आपके लिए एक मोटिवेशनल है। उनको देखें कि वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए और मैं क्या कर रहा हूँ, तो खुद आपका पढ़ाई में मन लगेगा। बाकी आराम से पढ़े। एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि आप ये जो काम कर रहे हो ना, कुछ भी काम, उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। जब तक रीज़न नहीं पता तब तक आप उस काम को सक्सेस वाला जो लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। तो कोई भी काम कर रहे हो ना, उसके पीछे सोचना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या है, मैं यहाँ रह के क्यों पढ़ रहा हूँ, या मैंने एग्रीकल्चर क्यों ली है, या मेरे घर वाले मेरे को यहाँ क्यों भेजे। जिस दिन वजह मालूम लग गई ना, उस दिन आप सक्सेस हो, आधे तो सक्सेस उसी दिन हो जाओगे। ठीक है, और बातें क्लास में करते रहेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि मैं पढ़ाई की कम, फालतू की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ। तो वो यही है कि थ्योरी पेपर है और वहाँ पे पेज भरने, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं स्टडी के। देखो आज का जो अपना टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हॉर्टिकल्चर में, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर। प्लांट बायोरेगुलेटर्स जो है PGR, उसके आपको यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे, 1000 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे। पर अकेला पढ़ना ही नहीं, और चीज़ें भी। थ्योरी पेपर है आपका, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे ऑप्शनल कि आपने टिक मार दिया, मैंने पढ़ा दिया, ये वर्दी अवरोधक है, ये तनाव है, ऐसे। थ्योरी पेपर है, आपको पेज भरने होते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आगे लिखा हुआ आता है अधिकतम 3 पेज में उत्तर दीजिए। क्या लिखोगे? 3 लाइन लिखोगे। तो थ्योरी पेपर है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ, और कभी गलत बात तो बताता नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। छोड़ो वो, बाद में करते रहेंगे बातें। आज का टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे तक काम में आने वाला है, लास्ट ईयर तक, जो 4th ईयर है तब तक काम में आने वाला है। कौन सा टॉपिक है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स। इसको PGR भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, प्लांट बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर। क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है अपने लिए, एक चीज़ तो ये देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे प्लांट बायोरेगुलेटर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से हैं, किस किस में यूज़ होते हैं, इनकी कमी से क्या होएगा, अधिकता से क्या होएगा, कहाँ पे बनते हैं, मतलब पूरा इनके बारे में पूरा बायोडाटा देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। बात करें
तो हॉर्टिकल्चर में टोटल 13 लेक्चर थे आपके, 13 लेक्चर हैं, उनमें से हमने 11 कंप्लीट कर लिए हैं, 11 मैंने कंप्लीट करवा दिए अकॉर्डिंग टू 101% आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए। जो सिलेबस दिया हुआ है, हो सकता है एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सिलेबस है, पर 95% सिलेबस सेम है सबका, ऑल इंडिया में सेम सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटीज़ का। तो लगभग 13 में से 11 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सीरियल वाइज है। वो प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से अच्छा मैंने ईमानदारी से, खुद की ईमानदारी से मैंने अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाया आपको, मेरे छोटे भाई बहन समझ के, अपना समझ के, ठीक है। आज अपनी सेकंड लास्ट क्लास है, वैसे तो बात करें 12वां, 13वां जो लेक्चर है उसमें आपके इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स दे रखे हैं। तो ये मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है वो मैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ ना, उस प्लेलिस्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्रोनॉमी में भी है, सोइल साइंस में भी दिया हुआ है और हॉर्टिकल्चर में भी है। तो इस टॉपिक को अपन एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे, इसलिए आज अपनी जो 12वीं क्लास है वो एंड है, आज इसका 12वां है, ठीक है। किसका? हॉर्टिकल्चर का 12वां है आज, हॉर्टिकल्चर खत्म है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी प्लेलिस्ट में नीचे दूंगा लिंक, चेकआउट करना। बाकी क्लास पूरी देखो, एंड में आपसे कुछ बात करूंगा मैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने दे रखे हैं, सिलेबस मैंने दे रखा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन कि जो प्लांट बायोरेगुलेटर्स है वो क्या होते हैं। मेरी तरफ से आज वाली क्लास के थ्रू कंप्लीट सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का, और आपको कुछ कमी लग रही हो, कोई टॉपिक रह रहा हो, मेरे को पता नहीं है, एक टॉपिक रह रहा था वो ज्यूनिटी वाला, वो मैं एग्रोनॉमी में करवाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई कुछ रह रहा हो, आपकी तरफ से कोई कमी आपको लग रही हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, एक एक कमेंट में रीड करता हूँ, क्या आपका फीडबैक रहता है। फॉरेस्ट्री की जो क्लास है आपकी HORT 112, उसकी बहुत जल्द इंग्लिश, मैथ, बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस में जस्ट इसके बाद में अपलोड करूँगा, और क्लासें फिर रेगुलर रहेगी। स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरी तरफ से आज कंप्लीट है सिलेबस, आपको कोई कमी लग रही हो या कुछ चाहिए हो तो वो मेरे को आप बताना कमेंट करके। पादप वृद्धि नियंत्रणों का निर्माण पौधे में विभिन्न स्थानों पर होता है तथा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर पौधों को विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। जो प्लांट बायोरेगुलेटर्स हैं, इनका निर्माण प्लांट के अंदर ही होता है, ठीक है। ये पौधा है, इसी में होता है, अलग अलग स्थानों पे, जड़ में किसी और का हो रहा है, पत्ती में किसी और का हो रहा है, तने में किसी और का हो रहा है, और शीर्ष भाग में किसी और का हो रहा है। और ये क्या करते हैं, कुछ मात्रा में प्लांट में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और इसको सर्वाइवल करने के लिए, इसकी जो क्रियाएं हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। पादपों के अतिरिक्त इनका निर्माण कृत्रिम रूप से भी प्रयोग में लिया जाता है। देखो, जो प्लांट बायोरेगुलेटर्स हैं वो एक प्लांट खुद तो बनाता ही है, एक प्लांट खुद के अंदर तो उसके अंदर बनते ही हैं, पर वैज्ञानिकों ने इनकी पहचान की कि जड़ में कौन सा बन रहा है, हार्मोन कौन सा बन रहा है जड़ में। जड़ में जो हार्मोन बन रहा है उसका काम है जड़ को लंबी करना। सपोज दैट मैं समझा रहा हूँ प्लांट बायोरेगुलेटर्स हैं क्या, तब जाके पढ़ेंगे अपन। तो जड़ में जो हार्मोन बन रहा था उसकी पहचान कर ली वैज्ञानिकों ने, उसके कार्य देख लिए कि ये जड़ को मजबूत कर रहा है और इसको बढ़ा रहा है। तो इस हार्मोन का उन्होंने कंपाउंड्स देखे, जो हार्मोन था उसके कंपाउंड्स देंगे, उसके कंपाउंड्स देख के इसको लैब में तैयार कर लिया, आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से तैयार कर लिया। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्लांट बायोरेगुलेटर्स हैं वो पौधे में तो बनते ही बनते हैं, उनको कार्य करना है, पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करवानी है, उसको पुष्पन करवाना है, फ्लोरिंग करानी है, ठीक है, प्रोडक्शन अपने को लेना है, फ्रूट्स जो आ रहे हैं उनको पकाना है, नेचुरल। इस चीज़ को ऐसे समझना, फल पकाने के लिए इथाइलिन काम में लेते हैं। अब ऐसे तो है नहीं हर फल कच्चा ही तोड़ते हैं पौधे से, हर फल कच्चा ही तोड़ते हैं या हर फल पका ही तोड़ते हैं, नहीं ना। कुछ फल ऐसे भी होते हैं पौधे पे जो पौधे पे ही पक जाते हैं अच्छे से, इसका मतलब पौधे पे ही पक रहे हैं। पौधा भी कहीं ना कहीं इथाइलिन का निर्माण कर रहा है, ये इथाइलिन का सेम कंपाउंड्स वाला कोई दूसरा हार्मोन बना रहा होगा पकाने के लिए। अब जो नहीं पके, किसी कारण से आंधी आ गई, या आप जैसे उद्यमी हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पत्थर मार के तोड़ के गिरा गए, उसको आप ले गए, तो अब कच्चे को थोड़ी खाओगे, आप भी उसको पकाओगे। आप क्या करोगे, बाजार से लोगे इथाइलिन जो आता है आपके, आप बाजार से लोगे या कहीं से भी लोगे, उसको पकाओगे पेड़ के बिना भी, तो वो पेड़ में भी पक रहा था और पेड़ के बिना भी पक रहा है। ये जो क्रिया है ये सब हार्मोन से नियंत्रित होती है। आपकी बॉडी में भी कोई चीज़ आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, किस चीज़ को फील करते हो, आपके जो भी है वो सारा कुछ जो कंट्रोल होता है ना, वो हार्मोन्स वगैरह के द्वारा ही होता है।
तो सेम चीज़ पौधों के अंदर है। तो ये जो पौधे के अंदर बन रहा था वो तो हो गया नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से हो गया। अब इसका सेम कंपाउंड्स वाला हमने इथाइलिन तैयार कर लिया, अपन बाहर भी पका सकते हैं फल को लाके। तो वो क्या हो गया, उसका आर्टिफिशियल रूप हो गया, कृत्रिम रूप हो गया उसका, जो लैब में हमने बनाया सेम कंपाउंड से। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, जैसे जड़ उगाने वाला है, कलम वगैरह लगाते हैं अपन, ठीक है, कटिंग पौधों की, पौधे के एक पार्ट से दूसरा पार्ट बनाते हैं, तो उसमें जड़ों को IBA के घोल में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जल्दी से उसमें फुटान हो जाती है, जड़ें निकल जाती है। और ये जड़ में ये भी पाया जाता है ताकि जड़ें अधिक विकास कर सके, तो उसको यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं। तो ये मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये आर्टिफिशियल रूप से कैसे काम में लेते हैं, इनके कंपाउंड्स क्या और किस काम में लेते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा इससे। बाकी आगे की बात करते हैं। दोबारा से मैं आपको एक बार इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि पादपों के अतिरिक्त इनका निर्माण कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। अब बात करते हैं पादप वृद्धि नियंत्रण, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब देखो, इनको दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। अपनी क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा BSc फर्स्ट ईयर में, तो BSc फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं जाएगा। और जिसने हॉर्टिकल्चर के अभी कुछ भी पढ़ रहे हो, हॉर्टिकल्चर का जो ये एग्ज़ाम है HORT 111 का आपका जो पेपर होएगा, उसकी एक रात पहले भी टोटल जो 13 वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, कोई सा भी वीडियो 30 मिनट से ऊपर का नहीं है, कोई 18 मिनट का है, कोई 20 का है, कोई 34 का लास्ट। ये जो 13 वीडियो देख के चले गए हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आपको कन्फर्म 60 नंबर का आपका पेपर होता है। कई जगह मिड टर्म वगैरह लगते हैं, अलग होता है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 60 नंबर का होता है थ्योरी पेपर, 50 से कम किसी भाई के नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सेल्फ नोट से पढ़ा है, NCERT से पढ़ा है, और बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ा है। और सबसे जो प्लस पॉइंट है वो इस तरीके से पढ़ा है कि थ्योरी एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर दिए हैं आपको सोल आउट करवा के इसी साल के, ठीक है। तो मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि इससे कम किसी के नहीं आएंगे, मेरे खुद के भी नहीं है इससे कम, ठीक है। वो आप पे है किस प्रकार से आप पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो। बाकी ऐसी बात नहीं है, हर टीचर अपना बेस्ट देगा, कितना भी कैसा भी टीचर हो, एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस, कभी वो क्लास में बच्चों के सामने खड़ा होकर ये तो करेगा नहीं कि उसको आता तो 100% है, वो आपको 60% ही बता के जाएगा। नहीं, ये अलग चीज़ है कि वो आपके दिमाग में कितना घुसा पा रहा है, आपसे कनेक्ट करके अपने कन्वर्सेशन जो सिस्टम है उसमें आपको कितना समझा पा रहा है। बाकी देगा हमेशा 100% ही। तो टीचर अच्छे बुरे नहीं होते, फ़र्क होता है समझाने का, आपसे कनेक्शन करने का, आपके दिमाग में घुसाने का। बाकी टीचर सारे बेस्ट होते हैं, ठीक है। और कभी भी टीचर ऐसे नहीं करता, अपना 101% ही देता है। तो हार्मोन्स को दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। देखो ये माइक ना निकल जाए, ये टूट गया अपना। अभी धीरे धीरे बोर्ड की व्यवस्था की है, स्टूडियो हमने बनाया है, बाकी माइक वगैरह के भी करेंगे। हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृद्धि कारक ग्रोथ को बढ़ाने वाले, ठीक है, और एक होते हैं वृद्धि रोधक, ग्रोथ को रोकने वाले। हार्मोन्स को मैं आपको समझाने के लिए, बुक्स में नोट्स में डिवाइडेड नहीं किया गया, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, आपके टर्म्स जो है, फंडामेंटल जो है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए, कि जो बायो रेगुलेटर्स है या प्लांट रेगुलेटर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि कारक, और ये वृद्धि को रोकने वाले, ये तो वृद्धि को बढ़ाने वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और वो वृद्धि को रोकने वाले स्ट्रेस जिनको बोलते हैं, तनाव हार्मोन जिनको बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं उनको। तो वृद्धि कारक आपके कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, तीन प्रकार के हार्मोन हो गए। जिब्रेलिन को GA3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GA3। अब रहते हैं अपने पास वृद्धि रोधक, जो वृद्धि को रोकेंगे, एक जगह स्थिर करेंगे या वृद्धि को रोकेंगे, उन वाले हार्मोन्स की बात करते हैं अपन। तो उनमें दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हैं वृद्धि रोधक के अंदर? दो इसमें दे रखे हैं, ABA और इथाइलिन। देखो वैसे इथाइलिन को इसमें नहीं रखते, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो ABA दिया हुआ है, ठीक है, और एक इथाइलिन। अभी जो इथाइलिन के बारे में जो रोचक तथ्य हैं वो ABA के, वो सारे आपको मैं बताने वाला हूँ। ABA को एब्सिक अम्ल या स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सिक अम्ल या स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन।
स्ट्रेस हार्मोन ABA को बोलते हैं। तो ये आप नोट आउट करें ये चीज़ कि PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से और ग्रोथ को रोकने वाले कौन से, ये नोट आउट कर लो आप एक बार। फिर आगे का अपन इनके बारे में एक एक चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करें सबसे पहले ऑक्सीन की, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीन की। ऑक्सीन के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीन, प्राकृतिक ऑक्सीन नई पत्तियों व ऊपरी कलिकाओं में बनता है, इसलिए इसे शीर्ष कलिका प्रभुत्व एपिकल बड डोमिनेंस, एपिकल बड डोमिनेंस भी कहते हैं। एपिकल बड डोमिनेंस, प्राकृतिक ऑक्सीन कहाँ बनता है? नई पत्तियों और शीर्ष कलिकाओं में। मैंने बताया था ये कोई प्लांट है, उसकी नई पत्तियां और जो शीर्ष कलिका है इसके अंदर जो नेचुरल ऑक्सीन है वो बनता है। जो नेचुरल ऑक्सीजन बनता है वो कहाँ पे बनता है? पादप की नई पत्तियों और शीर्ष कलिका में। तो इसको लिए क्या बोलते हैं? एपिकल बड, क्या देवा? शीर्ष प्रभुत्व, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष कलिका प्रभुत्व, एपिकल बड डोमिनेंस। एपिकल बड डोमिनेंस क्यों बोलते हैं ऑक्सीजन को? सीधा आपके जो न्यू टाइप आता है ऑप्शनल उसमें आए कि एपिकल बड जो है वो किसको बोलते हैं? एपिकल बड डोमिनेंस, तो वो बोलते हैं ऑक्सीजन को। क्यों बोलते हैं एपिकल वाला? क्योंकि ये पौधे की नई पत्तियों और शीर्ष कलिका में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके बारे में। प्राकृतिक ऑक्सीजन ये पौधों में प्राकृतिक अवस्था में स्वतः ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए इंडोल एसिटिक एसिड IAA। अब जो IAA है वो किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन का ही एक टाइप है, इसकी ऑक्सीजन के ही प्रकार है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ये नेचुरल ऑक्सीजन है जो पौधे के अंदर बनता है। कहाँ पे बनता है? ऊपरी पत्तियों और शीर्ष कलिकाओं पे बनता है। शीर्ष कलिका प्रभुत्व एपिकल बड डोमिनेंस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संश्लेषित ऑक्सीजन। ये तो मैं दो प्रकार के बताया आपको, एक तो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो लैब में बना रहे हैं संश्लेषित जिसको बोलते हैं, और एक तो नेचुरल। तो नेचुरल का मैंने बता दिया, नेचुरल कौन सा है? IAA। जहाँ पे भी IAA आएगा ना वो किस में आएगा? PGR, वृद्धि कारकों के अंदर आएगा, वृद्धि बढ़ाने वालों के अंदर आएगा, ना कि घटाने वालों में, प्लस पौधों के लिए लाभदायक में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कृत्रिम की। कृत्रिम ऑक्सीजन कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन या संश्लेषित या अप्राकृतिक जिनको बोलते हैं IBA, NAA और 2,4-D। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-D। जो 2,4-D है वो भी इन्हीं में आता है। अब 2,4-D आपके खरपतवार नाशी के रूप में काम लेते हैं, वो चीज़ डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी के रूप, मात्रा के रूप में। 20 ml काम में ले रहे हैं तो ये किसके रूप में काम करेगा? 40 ले रहे हैं तो किसके रूप में काम करेगा? वो चीज़ सारी मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट से। ठीक है, IBA, NAA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, NAA, ये तीनों क्या है? आर्टिफिशियल या कृत्रिम ऑक्सीजन है जो कि बाहर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इनका क्या क्या काम रहता है। फल वृक्षों में वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियों में जैसे कलम तथा दाब तथा जड़ों की शीघ्र वृद्धि व सुगमता पूर्व विकसित करने के लिए IBA हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA जो बनाते हैं अपन कृत्रिम रूप से, इसका किस रूप में यूज लेते हैं? फल जो नर्सरी है या उद्यान है उसमें नए पौधे जब लगाते हैं या कलिका या कलम जो लगाते हैं, कलम लगाना प्रोपगेशन मेथड 6 नंबर का लेक्चर है, ठीक से पढ़ा है। कलम क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? हार्डवुड, सॉफ्टवुड और मीडियम वाली। ठीक है, तीनों पढ़ाई है अच्छे से। तो उनमें जल्दी जड़ें निकल जाए उसके लिए IBA का यूज करते हैं। दोबारा से लाइन सुनना आप। फल वृक्षों में वानस्पतिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं उनके अंदर कलम लगाना, दाब कलमों में जड़ों में शीघ्रता से जड़ें निकालना आदि विकसित करने के लिए IBA का यूज किया जाता है। कलमों में शीघ्र जड़ें निकालने तो IBA की 100 से 500 ppm, 100 से 500 ppm मात्रा लेते हैं। 100 से 500 ppm पार्ट पर मिलियन क्या लेते हैं? IBA किसके लिए? शीघ्र जड़ें निकालने के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए IBA यूज करते हैं। और IBA किसका रूप है? ऑक्सीजन का ही है। IAA हो या IBA हो या NAA हो या 2,4-D हो, ये सारे ऑक्सीजन के ही प्रकार है, ऑक्सीजन के ही हार्मोन है। और ऑक्सीजन क्या है? एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि वाला हार्मोन है। समझना ध्यान से। नींबू वर्गीय में गुट्टी दाब प्रवर्धन के लिए IBA की 100 ppm सांद्रता काम में ली जाती है। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड NAA, इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है? प्लेनोफिक्स। प्लेनोफिक्स जो NA है आपका नैप्थेलिक एसिटिक एसिड,
नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, इसका जो व्यापारिक नाम है, अब आप जाके दुकान वाले को ये बोलोगे NaA दे दो मेरे को, अभी NaA का यूज में बताऊंगा, बाकी आप जाके बोलोगे कि NaA दे दो तो वो नहीं समझेगा क्या मांग रहा है ये। पर आप जो इसका व्यापारिक नाम जो है, जो दुकान वगैरह में इसका जो ट्रेड नेम है, उस नाम से अगर आप मांगोगे, क्या नाम है इसका, जो प्लेनोफिक्स, 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 इस नाम से क्या मिलेगा आपको, NaA, प्लेनोफिक्स इसका नाम है, ये भी नोट आउट करोगे आप, प्लेनोफिक्स। आगे बताता हूं मैं, ये विशेषकर फल व फूल संबंधित हार्मोन है जो कि पुष्पन क्रिया का नियंत्रण करता है। यह फल व फूल से संबंधित है, जो कि पुष्पन क्रिया जो आपकी है उसको नियंत्रित करता है। फल फूलों को झाड़ने से रोकने के लिए आम और नींबू वर्गीय में NaA का 15 से 20 ppm का छिड़काव किया जाता है। अब देखो इसकी भी मात्रा है, 15 से अगर 20 ppm, 15 से 20 ppm आप NaA, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, प्लेनोफिक्स यूज कर रहे हो, तो फलों में जो फूल है ना उनको झड़ने से रोकेंगे कि वो झड़े नहीं। और इसकी मात्रा आप ज़्यादा यूज करोगे तो विरलीकरण जो आप बोलते हो, विरलीकरण, थिनिंग, झाड़ना, फूलों को झाड़ने के लिए यूज होएगा। तो ये सारी चीज़ें, हार्मोन देखो आपके भी हार्मोन है, कम ज़्यादा होते रहता है, कम हार्मोन बन गए तो आपके कुछ दिक्कत हो जाती है, और ज़्यादा बन जाता है वही हार्मोन तो आपके उल्टा प्रभाव डालता है। तो ये सेम, अगर इसकी 15 से 20 ppm मात्रा ले रहेंगे तो फूल झड़ने से रोक रहे हैं। फूल आ रहे हैं पुष्पन से पहले, ठीक है, पुष्पन हो रहा है, सॉरी, फलन से पहले फूल आते हैं। जब फूल झड़ जाएंगे तो उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए अपन 15 से 20 ppm कौन सा लेते हैं, NaA, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, जिसका व्यापारिक नाम क्या है, प्लेनोफिक्स। और NaA किसका रूप है, ऑक्सिन का रूप है। ऑक्सिन क्या है, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वृद्धि वाला। पर इसकी मात्रा कितनी काम में ले रहे हैं वो डिपेंड करती है कि यूज के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसमें, अनार, अमरूद व नींबू वर्गीय में बहार नियंत्रण, जिसको बोलते हो आप बहार नियंत्रण। बहार नियंत्रण के लिए या विरलीकरण, फूलों को कम करने के लिए, ज़्यादा फूल आ जाते हैं उनको झाड़ने के लिए, उनको कम करने के लिए 200 ppm सांद्रता घोल का छिड़काव किया जाता है। कितनी, 200 ppm NaA, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड की 15 से 20 ppm अगर आप मात्रा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो तो आप फूलों को बचा रहे हो। और 200 ppm अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, इनको झाड़ देगा। और झाड़ना भी जरूरी है। अनार में बहार होती है, ठीक है, अनार में बहार लेते हैं, मरक बहार है, ठीक है, अम्बे बहार है, हस्त बहार है। तो जैसे मरक बहार लेनी है, अब हस्त बहार के ऊपर जो फूल आ गए सारे, उनको अपना को झाड़ना है, विरलीकरण करना है। तो अपन क्या करेंगे, 200 ppm बाजार से प्लेनोफिक्स लाएंगे और उस अनार के पौधे पर डाल देंगे, छिड़काव कर देंगे, तो सारे फूल झड़ जाएंगे और वो नेक्स्ट वाली जो अपनी है अगली बार वाले फूल है वो अच्छे आएंगे। तो 200 ppm ले रहे हैं तो झाड़ रहा है, 15 से 20 ले रहे हैं तो झड़ने से रोक रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला है, रटने वाला नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ मैं इजी से इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल से आपको समझा पाऊँ। बाकी आप समझदार हैं, सारे इंटेलिजेंट, मेरे को पता है। आम में फूलों से अधिक फल बनाने के लिए NaA की 10 ppm सांद्रता का प्रयोग करते हैं। NaA की 10 ppm सांद्रता का यूज़ करते हैं। आम के अंदर अधिक फल बने उसके लिए 10 ppm NaA यूज़ करते हैं। ये जो मैं बात्रा बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में नहीं आएगी, थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट लिखना। मैं आपको ये समझाने के लिए आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिखना। ऑक्सिन एक PGR, प्लांट वृद्धि, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो अनेक रूपों में पाया जाता है। प्राकृतिक ऑक्सिन जो है IAA, वो पौधे के ऊपरी भागों में बनता है, नई पत्तियों व कलिकाओं में बनता है, इसलिए इसको शीर्ष विभज्योतिक या क्या बोलते हैं इसको, एपिकल बड डोमिनेंस हार्मोन भी कहते हैं। फिर लिखना नीचे IBA 2,4-D NaA, यह कृत्रिम रूप से बनाए गए ऑक्सिन हार्मोन है जो भी वृद्धि के लिए मात्रा के अनुसार यूज लिए जाते हैं। फिर लिखना IBA नर्सरी वगैरह में फलोद्यानों के जल्द जड़ें विकसित करने के लिए व कलम लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में लिखना NaA, इसको पुष्पन व फलन से संबंधित हार्मोन भी कहते हैं जो ऑक्सिन का ही एक रूप है और फलों को झाड़ने व रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर लिखना 2,4-D, इसके बारे में सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं 2,4-D की। तो 20 ppm अधिक सांद्रता पर खरपतवारनाशी के रूप में काम करेगा। 20 ppm से अधिक सांद्रता पर
2,4-D की अगर आप 20 ppm से अधिक सांद्रता ले रहे हो तो खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा, और 20 ppm से कम ले रहे हो तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में काम करेगा। ऑक्सिन हो गया। अब बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन, या पहले साइटोकाइनिन पढ़ लेते हैं। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में सहायक है। साइटो मतलब कोशिका, कोशिका विभाजन में सहायक है। अब कोशिकाओं का विभाजन करेगा, उनकी संख्या को बढ़ाएगा, तो कोई भी पादप है या कोई सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म आपके, जिसको बोल सकते हो आप, कोई भी क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अंग है सपोज दैट, उसमें कोशिका विभाजन होएगा तो उसके आकार में वृद्धि होगी। तो ये बढ़ाने वाले में तो है ही वैसे वृद्धि कारक पीजीआर, साइटोकाइनिन, ठीक है। यह कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन है। ये बीजों में कलिकाओं की सुसुप्तावस्था डोरमेंसी को हटाने के काम आता है। डोरमेंसी को हटाने के लिए यूज किया जाता है साइटोकाइनिन का, ठीक है। आगे काइटेनिन, जीटेलिन आदि इसको कृत्रिम रूप है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पढ़ना आपको। माइक कहाँ गया, लगा हुआ है। साइटोकाइनिन हो गया। बात करते हैं जिब्रेलिन की, GA3 भी बोलते हैं। यह पौधों में कोशिका विभाजन के साथ साथ लंबोत आकार बढ़ाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन तो ओनली कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। एक चीज देखना, साइटोकाइनिन ये कोशिका है, इसमें विभाजन को बढ़ा रहा है। इसके 3 खंड हो गए, फिर ये 3 से 6 हो गए, कोशिका विभाजन को बढ़ा रहा है। जबकि जो जिब्रेलिन है वो कोशिका विभाजन को तो बढ़ा ही रहा है, साथ में इन कोशिकाओं का लंबवत जो आकार है, ये 3 बनी, ये इतने ती बड़ी बन गई, इनसे फिर 6 बनी, वो और भी बड़ी बन गई। इनका जो लंबवत आकार, जो इनका साइज है, ठीक है, जो इनकी हाइट है, उसको भी बढ़ाएगा जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन ओनली आपका जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन है, उसको बढ़ाता है। जिब्रेलिन जो आपका है, जिब्रेलिन वो क्या करता है, सेल डिवीजन के साथ साथ उनकी जो साइज है सेल्स की, उसको भी इंप्रूव करता है, उसको भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, ये एक ऐसा कृत्रिम, जिब्रेलिन के बारे में पढ़े। इसके अलावा ये फलों का आकार बढ़ाने, फलों को बीज रहित बनाने व कलिकाओं को सुसुप्तावस्था हटाने में सबसे मोस्ट जो है जिब्रेलिन का, वो है फलों को बीज रहित, सीडलेस, बीज रहित बनाने के लिए यूज किया जाता है जिब्रेलिन का। फलों को बीज रहित बनाने के लिए सबसे मोस्ट है जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, फलों का आकार भी बढ़ाता है, उनको बिना बीज के तैयार करने में भी अपनी मदद करता है। जिब्रेलिक अमृत GA, ये एक ऐसा कृत्रिम रसायन और संश्लेषित हार्मोन है जो कि जिब्रेलिन के समान कार्य करता है, इसमें कोई खास नहीं है। बात करते हैं आपके, अब बच रहे 2, ABA और इथाइलिन। ABA और इथाइलिन। ABA कौन सा है, वृद्धि रोधक है, एब्सिक अम्ल। इनको हटा देता हूं मैं एक बार। जिब्रेलिन में अनिषेचक फलन जिसको बोलते हो, पार्थेनोकोपी, अनिषेचक फलन, पार्थेनोकोपी, बिना बीज के द्वारा, बिना संकरण के द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन एक बार क्लास के बाद में दोबारा से रिपीट करवाऊंगा, मेरे को पता है समझ में नहीं आ रहा आपके, तो मैं कुछ मात्रा में हटा देता हूँ। बाकी पक्का क्लास के बाद में जो 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा उसमें समझा दूंगा मैं कंप्लीट आपको, इनको ऐसे कैसे रखते हैं। बात करते हैं ABA की। ABA की बात कर लेते एक बार। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है जो रंध्र बंद करने में, स्टोमेटा क्लोजिंग, जो रंध्र है उनको बंद करने में स्टोमेटा क्लोजिंग के रूप में काम में आता है। वृद्धि को रोकेगा, रोकता है, वृद्धि रोधक के अंदर आता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके बारे में। इसके किधर गया, इसे एंटी जिब्रेलिन व स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। देखो जिब्रेलिन क्या कर रहा था, कोशिकाओं का सेल डिवीजन को भी बढ़ा रहा था, सेल साइज को भी बढ़ा रहा था, पार्थेनोकोपी, अनिषेचक फलन को भी बढ़ावा दे रहा था, फलों का आकार भी बढ़ा रहा था, और बीजों की सुसुप्तावस्था भी हटा रहा था, सारे काम कर रहा था। फलों को बीज रहित भी बना रहा था जिब्रेलिन। और ये ABA क्या करेगा, फलों की वृद्धि को रोकेगा। तो इसका सेम उल्टा काम कर रहा है, जिब्रेलिन का उल्टा कर रहा है, इसलिए इसको एंटी जिब्रेलिन भी बोलते हैं। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन किसको बोलते हैं, ABA को। मोस्ट है एंटी जिब्रेलिन हार्मोन के नाम से, या स्ट्रेस या तनाव हार्मोन कौन सा है, ABA है। क्या काम करता है, जो आपके प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ है उसके पर जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, उनको बंद करने का काम करता है ये। नेक्स्ट, इसी में आगे देखते हैं। क्लास कितनी हो गई, 30 मिनट की हो गई, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई। चलो लास्ट टॉपिक आज ख़त्म करेंगे, हॉर्टिकल्चर का 12वां कर देंगे आज।
इसे एंटी जिब्रेलिन व स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव से पौधा प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पत्तियों व शाखाओं के बीच एब्सिक अम्ल परत बनाकर पत्तियां गिराकर अपने आप जीवित रहने में सक्षम होता है। फिर है एक MH, ये भी इसी का रूप है, मैलिक हाइड्राइज MH नाम सुना होगा भूत, मैलिक हाइड्राइज जिसको बोलते हैं प्याज के अंकुरण में। प्याज को जब गोदामों में स्टोरेज किया जाता है तो वो अंकुरण ना हो उसके लिए MH का उसके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, वरना आप देखना प्याज जब ज़्यादा दिन रखते हैं तो उग जाता है, पड़ा हरा हरा सा निकलने लगता है अंदर से, उसमें जब काटते हैं सब्जी के लिए तो वो वाला स्वाद नहीं रहता, उगने लगता है, अंकुरण हो जाता है, उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। उसको रोकने के लिए MH हार्मोन काम में लेते हैं, मैलिक हाइड्राइज MH हार्मोन। ये भी वृद्धि अवरोधक हो गया। देखो प्याज है वृद्धि कर रहा है, अंकुरण कर रहा है, उसको रोकेगा अंकुरण को, तो क्या वृद्धि रोधक ही हो गया ये MH। प्याज व आलू के भंडारण को रोकता है। फिर आता है इथाइलिन, इसको फल पकाने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है। बहुत मोस्ट एक मात्र गैसीय हार्मोन है, गैस के रूप में पाया जाता है। इथाइलिन फलों को पकाने में काम में लेता है, फल पकाने के रूप में काम में लिया जाता है। इसके और भी रूप है। इथाइलिन का कृत्रिम रूप इथ्रेल है, जिसके दो व्यापारिक उत्पाद है। इथ्रेल द्रव्य के रूप में आता है और इथोपेन गैस के रूप में आता है। गन्ना, अंगूर, केला, खजूर, चीकू, सिट्रस, बेर को पकाने में सहायक है। एक साइकोसील है CCC, वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, ठीक है। ये आपका सिलेबस होता है कंप्लीट आज। बाकी मैं एक बार दोबारा से सारे हार्मोन आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में जो मैंने बना रखे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वृद्धि कारक में 3 आ रहे हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। बात करें ऑक्सिन की, ऑक्सिन नेचुरल जो ऑक्सिन था वो प्लांट के नई वाली पत्तियों और सीड्स पे बन रहा था, जिसको क्या बोल रहे थे, एपिकल बड डोमिनेंस बोल रहे थे, ठीक है। कृत्रिम रूप से जो बनाया जा रहा था वो किस किस में काम में ले जाता, जड़ें वगैरह निकालने में, IBA वगैरह, ठीक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक है और सुसुप्तावस्था तोड़ने में। जिब्रेलिन है किस में सहायक है, सबसे महत्वपूर्ण जिब्रेलिन के बारे में वो क्या दे रखा है, अनिश्चयक फलन, बीज रहित फल बनाने में, बोनापन हटाने में, डोरमेंसी तोड़ने में, भंडारण क्षमता बनाए रखने में, पुष्पन बढ़ाने में ये जिब्रेलिन था। फलों को झाड़ने, जो पुष्प हैं कम मात्रा में यूज कर रहे थे तो रुक रहे थे, और ज़्यादा मात्रा में कर रहे तो झड़ रहे थे, वो सारा कुछ इसमें आता है। फिर आता है इधर ABA, इसको एंटी जिब्रेलिन क्यों बोलते हैं, ये वृद्धि बढ़ाता है, सारा करता है, ये रोकता है इसलिए। फिर आता है MH, ये भी वृद्धि रोकता है प्याज और आलू में भंडारण के टाइम। फिर आता है आपके इथाइलिन, जो फलों को पकाने के रूप में यूज़ लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई हार्मोन्स की। अब देखो मेरी तरफ से क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, कोई नहीं, लास्ट है आज के बाद हॉर्टिकल्चर की क्लास नहीं मिलेगी आपको। अब किस किस की मिलेगी, फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री का सिलेबस मैंने शेयर कर दिया सब भाइयों से, कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, नोट्स से पढ़ें, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और अपना एक रूल है, पढ़ाने से पहले अपन उसकी आउटर लाइन जो है भाई, मंजिल में पहुंचने से पहले मैं आपको रास्ता हर सब्जेक्ट का बताता हूँ, चाहे मैं यहाँ पहुँचा पाऊँ या ना पहुँचा पाऊँ, पूरा सिलेबस करवा पाऊँ या नहीं करवा पाऊँ, रास्ता मैं आपको बताता हूँ। किसी और के थ्रू भी जाए ना तो गलत रास्ते पे ना जाए, इसलिए सिलेबस का ध्यान रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हॉर्टिकल्चर का आज 12वां मतलब ख़त्म, हॉर्टिकल्चर ख़त्म हो चुकी है। अभी क्लासेज जो चल रही हैं एग्रोनॉमी की, फॉरेस्ट्री की, सोइल साइंस की, 3 की तो हो रखी है क्लासें, ठीक है। और किसकी हो रही है, बायोकेमिस्ट्री का मैं अभी पहले सिलेबस एनालिसिस करूँगा, कितने टॉपिक का क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, कितने क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे सारी बात। फिर मैं बायोकेमिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी जो है आपकी, उसका सिलेबस मैंने बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, एक प्लेलिस्ट है BSc एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, उसके अंदर है, वो देखो, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताओ, मैं पढ़ाऊंगा। एक विद्यार्थी को भी नहीं आ रहा, एक के लिए भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। फिर 10 सब्जेक्ट चल रही है, 9 एग्रोनॉमी में करवा रहा हूँ, फॉरेस्ट्री, सोइल साइंस, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो जेनेटिक्स आपके कुछ किन यूनिवर्सिटीज़ में है, किन किन में नहीं है, तो जेनेटिक्स को भी पेंडिंग में रखते हैं। बाकी रही मैथ्स और इंग्लिश, ये जो 2 क्लासें हैं मैथ और इंग्लिश की, वो दोनों क्लासें एक सर हैं, उन्होंने मेरे को बोला है करवाने के लिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो जितना उनसे बन पाएगा, जैसे मैथ के 2 प्रश्नावली आपको करवा दे जो 20-20 नंबर के, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत आप न्यू टाइप करोगे तो वो 2 प्रश्नावली जो आपकी है वो मैं करवा दूंगा, आपकी कंफर्म करवा दूंगा एग्जाम से पहले। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश का भी आपके पासिंग मार्क्स जो है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 28 नंबर लाने होते हैं,
ये भी मैं करवाऊंगा उनसे, कैसे भी रिक्वेस्ट, वो नहीं तो किसी दूसरे से। आपको इंग्लिश की और मैथ की क्लासें 2 या 3 दिन का टाइम दे दो मेरे को, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली। बाकी ये क्लासें कंटिन्यूस रहेगी। आज हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट हो ही चुका है, हटा देते हैं हॉर्टिकल्चर को यहाँ से। अभी कभी भी देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, 13 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो सिलेबस का है, सेकंड वीडियो प्रीवियस ईयर के पेपर का है, जो आप देख लेना कैसा क्वेश्चन आता है और मैं क्या पढ़ाया हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये नोटिस करना कि पेपर कैसा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, विकास सर ने, विकास भाई ने क्या पढ़ाया है। जो मैंने पढ़ाया वही पेपर में, जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब्स के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए, पैसे के लिए नहीं पढ़ाता। ठीक है, आपकी मदद हो जाए और शौक के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबको बताइए, ना अपना इंस्टीट्यूट है, ना अपन खोलने वाले हैं, ना अपना कोई कोचिंग का प्रचार करते हैं, ना किसी बुक का करते हैं, ना अपन कुछ बेचते हैं, ना ऐप इंस्टॉल करवाते हैं। जिसको पढ़ना है, जिसको अच्छा लग रहा है, वो भाई उसका वेलकम है बहुत बहुत। जिसको नहीं पढ़ना उसको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो हॉर्टिकल्चर आज अपना ख़त्म हो गया। ये जो सब्जेक्ट चल रहे हैं 4-5, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे पाऊँ। मेरे भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है नेटवर्क वगैरह की। ठीक है, अब ये क्लास जैसे 3 GB की बन गई, वाईफाई हो रखा है अभी ऑफ, इस वजह से मैं लाइव भी नहीं ले पा रहा। एक दिन लाइव लिया था, दूसरे दिन वाईफाई ख़राब। तो 3 GB अब इसकी मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी डाउन करनी पड़ेगी। 420 में इसको अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके 2 GB में अपलोड होएगी। अपलोड होने में भी टाइम लगता है, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है मेरे को कमेंट करके बताना। हॉर्टिकल्चर अपनी कंप्लीट हो चुकी है आज। तो जिन्होंने हॉर्टिकल्चर का सिलेबस पूरे 12 वीडियो देख लिए हैं, ठीक है, जिसने पूरे 12 वीडियो देख लिए हैं हॉर्टिकल्चर का सिलेबस और इस वीडियो को यहाँ तक देखें, कंप्लीट कर लिया, जिस भाई की मेरे साथ साथ हॉर्टिकल्चर क्लियर हो गई है, जिसने 50+60 में से 50 से 55 नंबर की तैयारी कर ली है, बाकी 5 नंबर आपके लिखने पर और हैंड राइटिंग के हैं। हिंदी में देना, इंग्लिश में देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 19-20 फ़र्क पड़ता है। तो जिसने कर लिए हैं वो नीचे क्या लिखेगा, HORT 111 कंप्लीट। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, नीचे खुद का नाम, जैसे मेरा नाम है फ्रॉम, कहाँ से हो आप, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। जिन जिन भाई ने हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट सिलेबस किया है अपने परिवार से, इस प्लेटफॉर्म से, और उनको अच्छा भी लगा है, संतुष्ट हैं, वो बिल्कुल पूरे सेटिस्फाई हैं, वो HORT 11 कंप्लीट लिख के खुद का नाम लिखेंगे और कहाँ से ये चीज़ लिखेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मैं समझ जाऊँगा कितने भाइयों ने देखी है और कहाँ तक देखी है। बाकी और क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और एक बात जो रोज़ाना कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, सबको शेयर कर देना। सबको, देखे ना देखे बाद की बात है, अपने को नहीं लेना देना। सबको, आपका क्या क्रम है, सबको शेयर करना, कंप्लीट को शेयर कर देना। अगला देखे नहीं देखे बता देना एक बार, अच्छी क्लासें हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ अच्छी क्लास है। खुद की चीज़ को वैसे सब अच्छे बताता है, मैं भी अच्छा बताऊँगा। पर अगर आप रियलिटी में देखोगे ना, पढ़ने के लिए, पढ़ने की इच्छा से अगर आप देखोगे तो आपको भी अच्छी लगेगी, कन्फर्म कह सकता हूँ। तो अच्छी क्लास है, शेयर करना। और तो क्या बोलूँ, और आपको कुछ बोलना है तो आप कमेंट में बोलना। मैं एक एक बंदे का कमेंट पढ़ता हूँ, सारा कुछ रिप्लाई भी दूंगा जितना हो पाएगा। इंस्टाग्राम और ऐप भी, जो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है उनका लिंक दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो वहाँ पे मेरे को संपर्क कर लेना। बाकी कमेंट में ही कर लेना, मैं कमेंट में सबके कमेंट रीड करता हूँ मैं। और जो सब बोलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, मैं भी बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो और से भी करवा देना, शेयर कर देना, उनको बोल देना बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आगे की क्लासों की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके।